दिस एजुकेशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेट। सेट में पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉज पढ़ लिया था और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉज ऑफ सेट। तो देखो, लॉज ऑफ सेट पढ़ने से पहले कुछ बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स जो होंगे वो लॉज ऑफ सेट्स में ही डी मॉर्गन लॉज भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ाया। मैंने उसको एक अलग टॉपिक करके आप लोगों को पढ़ाया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो देखो बच्चे लोग, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैंने दो बात बोल दिया। क्या बोला? कि बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये तुम्हारा सेट चैप्टर में तो पढ़ना ही है। किसमें पढ़ रहे हो तुम? सेट में पढ़ रहे हो ना। साथ साथ तुम इसको पढ़ोगे मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में भी, और साथ साथ तुम पढ़ोगे इसको प्रोबेबिलिटी में भी। इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और इससे आईआईटी मेंस, एनडीए और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लॉज ऑफ सेट्स से। तो हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्या? नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यही है पहला लॉ। एक बात मुझे बताओ कि n को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ने पढ़ाया है। इस पूरे चीज को क्या कहते हैं? इसको तुम कहते हो कार्डिनल नंबर, या फिर इसी को पढ़ते हो कार्डिनलिटी। ये सब बात मैंने बताया है। अगर नहीं पता, नहीं याद है या नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख लेना। अब एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल बात है, इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। मैंने ये बात भी बताया है ना। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इतना समझने में किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आ रही होगी। नहीं आ रही है तो चलो अब देखते हैं कि ये आया कैसे। चलो देखते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। बहुत इजी है, बस देखते रहना बोर्ड पे ध्यान से। धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ए है और ये सेट बी है। इतना में किसी को दिक्कत? बोलो नो सर। एक काम करो कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स, टोटल सेट ए में कितने एलिमेंट्स? तो मान लो सेट ए में एलिमेंट्स हैं एक्स और सेट बी में टोटल के लिए कितने एलिमेंट्स हैं? जेड। तो एक बात मुझे जरा बताना, यहाँ पे ए यूनियन बी है, मतलब इस पूरे का एलिमेंट्स हम लोग लेंगे तो इस दोनों में एक कॉमन पार्ट भी है, तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे। तो वो कॉमन एलिमेंट्स टोटल मान लो y है, x y z। तो ये y मैंने क्यों माना? समझ गए? क्योंकि सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं इसमें और सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको y मान लिया। इतना समझने में किसी को दिक्कत? बोलो नो सर। अब आगे तुमको इसका पूरा का मतलब क्या? तुमको तो यही निकालना है ना, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये क्या हो जाएगा जरा बताना। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? x प्लस वाई प्लस जेड ही तो होंगे। यही तीनों ऐड होगा ना तो टोटल एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। क्या होगा? x
प्लस वाई प्लस जेड। इतना तक में किसी को समझ नहीं आया तो बताना। देखो मैंने क्या किया, इतना तक में मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ बात को तो जल्दी समझ आएगा। मैंने माना कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं टोटल x, सेट बी में एलिमेंट्स हैं z, और सेट ए और सेट बी के कुछ कॉमन है, कॉमन एलिमेंट होंगे। तो वो कॉमन एलिमेंट्स मानो y है। कितने हैं? y है। कितने हैं? y है। तो x y z हो गया। तो तुमसे कोई पूछा यहाँ है n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, तो ये कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई प्लस जेड। इस तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो टोटल एलिमेंट निकल जाएंगे ना a यूनियन b के। a यूनियन b, यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं। तो a यूनियन b, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत? बोलो नो सर। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो है यहां पे मैं बताता हूं, n ऑफ a मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। ये कितना है तुम्हारा? x। फिर इसी तरह से ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, ये कितना है तुम्हारा? z है कि नहीं है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना है? अच्छा बोलेगा, देखो फिर से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a x है, अभी x है, लेकिन यहाँ पे तो y भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस y। इसीलिए मैंने अभी नहीं बताया था, मैंने सिर्फ x लिखा था कि मैं समझाऊंगा उसको फिर से तो समझ आएगा अच्छी तरह से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्या होगा? ये भी x और ये भी y, x प्लस y। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्या b क्या होगा? y प्लस z प्लस y। कोई दिक्कत? क्योंकि y वाला ही पार्ट है ना, तो y प्लस z। इतना में किसी को दिक्कत? बोलो नो सर। एक बात जरा बताना, यहाँ भी y, x प्लस y है कि? हाँ x प्लस y। यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो y कितनी बार रिपीट हो रहा है? रिपीटेड। y कितनी बार रिपीट हो रहा है बताओ जरा? y रिपीटेड 2 टाइम्स। y कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b में क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ तो एक ही y है, लेकिन y कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो एक y तुम माइनस करोगे, y माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? y। तो y यहाँ क्या है? y यहाँ कॉमन है ना, कॉमन है मतलब क्या है? y a इंटरसेक्शन b, यही तो है। तो यही तो यहाँ माइनस कितना एलिमेंट्स n माइनस किए ना इसमें से, तो यही तो यहाँ पे लिखे हैं। समझ गए? समझ गए होगे 100%। नहीं समझे हो तो फिर से समझ लो। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? वेन डायग्राम में किसी को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये होगा कि तुमको ये पता है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन a यूनियन b जो होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्या होगा? x प्लस वाई होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्या होगा? y प्लस जेड होगा। तो यहाँ पे y तो 2 बार रिपीट कर रहा है ना, लेकिन तुमको टोटल एलिमेंट्स निकालने हैं तो y एक ही बार है, x प्लस वाई प्लस जेड एक ही y है, लेकिन 2 y आ रहा है तो एक y को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो एक y को माइनस करेंगे तो ये y पार्ट कॉमन है, इस कॉमन पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। तो माइनस कर दिए n टाइम्स a इंटरसेक्शन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। बस यही तो था, समझ आ गया होगा आसानी से सबको। मैंने लॉज ऑफ सेट पढ़ा दिया, ठीक है? अब लॉज ऑफ सेट के जो आगे हम लोगों को पढ़ना है, तो देखो लॉज ऑफ सेट तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लॉज ऑफ सेट में ना आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, लॉज ऑफ सेट में ना बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन मैंने उसको टॉपिक करके पढ़ा दिया। एक लॉ जैसे हो सकता है कि जैसे अभी मैंने जो पढ़ाया वो था a यूनियन b, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन a यूनियन b। इसमें 2 ही सेट थे, कोई 3 सेट पे भी फॉर्मूला होता है तो 3 सेट पे भी कोई बता दे, लेकिन प्रोसेस यही सेम है, तो इसलिए मैंने 3 सेट का नहीं बताया।
अब देखो, हम लोगों ने सेट में लगभग सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैंने क्वेश्चन तो कराया ही नहीं। मुद्दा तो ये फंसता है कि सर आपने तो क्वेश्चन कराया ही नहीं। तो हाँ, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, तो उसके पीछे रीजन ये एक ही है कि मैं जब रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाऊंगा, चाहे नेक्स्ट जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन ही मैं शुरू कर दूं, या फिर जब पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन, तो मैं उसके साथ सेट्स के आईआईटी मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फिर से सुनना, जब मैं रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो उसके साथ मैं आईआईटी मेंस के क्वेश्चन सेट के भी, सेट और रिलेशन एंड फंक्शन को साथ में लेके कराऊंगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। और एक बात है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और जितना से ज्यादा हो सके यार शेयर करना, बस और क्या, शेयर करना। थैंक यू।